हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारु। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारौ पितु वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण करकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परात्पर क्लेशर अकारण करुणा वंदनालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन नियंता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी जानकी मैया इसी चरणों पर कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आइए हम सब कथा के अग्रिम भाग में प्रवेश करें। प्रभु श्री राम कथा चल रही है, आप सब जानते हैं। भागवत जी में 1.5 अध्याय में श्री वेदव्यास जी ने इसका वर्णन किया है। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक क्षमा निवेदन कि भाग 20 में जो मैंने प्रभु श्री राम कथा डाली थी और तकनीकी खराबी के कारण कुछ अपलोड होने में अवशेष रह गई, अतः क्षमा प्रार्थना के साथ साथ मैं निवेदन करता हूं कि उसी प्रसंग को मैं पुनः इस 21वें भाग में आप सबके समक्ष वर्णित कर रहा हूं। पुनरावृत्ति के लिए क्षमा याचना। और मैंने पहले ही कहा, अर्थपंचक ये कहता है कि अगर कोई कथा हमने सुन भी रखी है और फिर सुननी पड़ रही तो खूब पूर्ण प्रेमानुराग के साथ उसका श्रवण करें। प्रसंग चल रहा था मामा युधाजित के यहां से ननिहाल से गुरु वशिष्ठ की जो चिट्ठी पहुंची थी उसे सुनकर के भरत जी अयोध्या आते हैं, 10 गात कर्मों से निवृत्त हुए। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी कौशल्याम्बा सुमंत इत्यादि सब उनसे कहते हैं, पित्राज्ञा का हवाला देते हुए कि अब आप राजपाट संभालो भरत जी से। भरत जी ने कहा नहीं, हित हमार सियपति सबकाई सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मेरा हित राज गद्दी संभालने में नहीं गुरुदेव, बल्कि मेरा हित है मनसा वाचा कर्मणा श्री हरि के प्रभु के श्री चरणों की सेवा। किंतु क्या कहें, अब तो एक आंख यह मन माही प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। बस यही मन में धारणा है कि अब सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही
मैं प्रभु के दर्शन हेतु निकल पड़ूंगा गुरुदेव। और कहने को तो यहां तक कह दिया विद्वज्जनों कि जरा उस संपत्ति सदान सुख सुहद मातु पितु भाई तन मुख हो तो जो राम पद हो न सास सहाय। अब कहने को बाकी क्या रह गया? यह है प्रभु का प्रेम। साक्षात प्रभु श्री राम की सजीव प्रेम की प्रतिमूर्ति है भैया वत्सलाल। मैंने कहा ना कि जिसने भरत चरित्र श्रवण कर लिया सारे चरित्र उसने अवगाहन कर लिया। प्रातःकाल चल भी देते हैं, सभी अयोध्यावासी जाने को तैयार, कोई रुकना नहीं चाहता। लेकिन भरत जी ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिन जतन चलाओ तजताई। बिना कोई व्यवस्था इसके लिए किए चलना उचित नहीं। कुछ लोगों को छोड़ दिया। अब गुरु शिष्य आदि सबको लेकर के भरत जी चल देते हैं परमात्मा प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए। प्रथम प्रवास उनका तमसा नदी के तट पे होता है और 2-3 निवास गोमती के तट पर। इसके बाद वो संगमेर पहुंचते हैं। संगमेरपुर वही स्थान है जहां पे भरत जी की बहन शांता का विवाह संगी ऋषि के साथ हुआ था। यह प्रसंग आप सब जानते हो। यद्यपि शांता जी के विषय में कई एक आख्यान सुनने को मिलते हैं कि दशरथ जी की पुत्री अर्थात भरत जी की बहन शांता को दशरथ जी ने निसंतान रोमपाद अपने मित्र को दे दिया था। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं, ये वो कन्या है जो श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात शोकाग्नि में जलने जा रहे माता पिता ने महाराज दशरथ को अपनी कन्या अर्थात श्रवण की बहन, खैर जो भी हो, निष्कर्ष ये कि भरत जी की बहन का विवाह यहां संगीरी से हुआ। यह संगमेरपुर और यहां का राजा गोराज निषाद, उसने और उसके लोगों ने जब देखा कि भरत जी के पास साथ तो काफी संख्या में लोग चले जा रहे हैं, तो मन में विचार किया कि कहीं ये प्रभु श्री राम से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। और ऐसा विचार आते ही उसने अपने सैनिकों को भी आदेश दे दिया, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। प्रभु श्री राम की ओर से हम भैया वत्सलाल जी से युद्ध करेंगे। तो अंगरी पहिरी कूल सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। जो उनके अत्याधुनिक हथियार थे तैयारी करने लगी। तभी एक मुनि ने भरत ही राम मना मन जाही, सगुन कहे सभी गनाई। हमारा सगुन बतला रहा है कि भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे। ऐसा सुन करके निषाद राज ने अपने लोगों से कहा कि कहाई निषाद नीक कह बूढ़ा, सासा करी पछिताही बिमूढ़ा। वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। वो कोई भी कार्य हठात करने से पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। मिलने के लिए चल रहे तब तक फिर राजनीति हुई। बोले ऐसा करो, शकुन तो विचार ही लिया गया है किंतु एक और परीक्षण कर लिया जाए। बोले वो कौन सा? अब देखिए क्या लेके जा रहे हैं। नीन पीन पाठीन पुराने, भारी भारी भार कारण आने। अब जरा विचार करें कि भरत जी से मिलने जा रहे हैं और भेंट के लिए क्या ले जा रहे हैं? नीन पीन पाठीन पुरानी।
कंदमूल फल है, खगमृग है, मछली भी है। अब आप जरा विचार करें कि भरत जी के लिए मछली का की क्या बात, क्या आवश्यकता। आखिर इस प्रसंग के पीछे गुण कौन सा है। हमने कहा ना, प्रत्येक प्रसंग से कुछ ना कुछ अपने लिए आपको निकालना है। यहां कौन सा भाव है। लोगों ने विचार करके कहा कि देखिए 3 प्रकार के भोजन होते हैं ना, सत रज तम। सत में कौन सा हुआ, कंदमूल फल। रज में खगमृग और तम में हुई मछली। संसार का भक्ष खाती है और जिसने उसको खा लिया फिर कहने क्या। और यहां भाव देखना है भरत जी की। आपस में विचार कर रहे हैं सब, क्या देखना है कि अगर भरत जी कंदमूल फल की ओर देखे तो समझ लेना मनाने जा रहे हैं। अगर भरत जी खगमृग की ओर देखें तो न मनाने जा रहे हैं, न राजपाट छोड़ने का इरादा है, बस फॉर्मेलिटी। और कहीं अगर धोखे से तम अर्थात मछली की ओर देख ले तो निर्णय निकाल लेना कि न मनाने जा रहे हैं, न राजपाट छोड़ने का इरादा है, बल्कि मारने जा रहे हैं। ऐसा देखिए कितनी ऊंची सोच उन लोग। और ये हमारे जीवन के लिए भी है। सतरजतम। तो फिर भक्षा भक्ष देखा, आखिर उस व्यवस्था में क्यों आ रहे हैं। आप सब प्रज्ञावान हो, समझ सकते हो। सात्विक ही तो सनातन का पर्याय है। सात्विक विचार, भोजन, आचार, रहन सहन सब सात्विक, यही तो सनातन का पर्याय है। हमारे धर्म की, सनातन धर्म की जो अनाज काल से चलाया उसकी यही तो एक वेशभूषा है, यही एक चिन्ह है। बाकी तो माला मुंडन, लौकिक चंदन ये सब आप करते रहो, क्रिया है, किंतु जीवन में सात्विकता आपको लाना अनिवार्य है, तब आप सच्चे सनातन धर्मी कहलाओगे। जाके भेंट होती है। अब गुरु वशिष्ठ खड़े हैं, देख लिया गुरुराज निषाद को तो दूर से ही जानी राम प्रिय दीन शीसा भरत कहू बुझाई मुनीसा। राम का मित्र है, प्रिय है, आशीर्वाद दिया उन्होंने वशिष्ठ जी ने। और भरत जी से कुछ कहा। क्या कहा, एक मर्म बतलाया कि देखो जब राम आज तुम सब बाण विद्या सीखने के लिए जाते थे ना, तो वही बालक है जो बाणों का गट्ठर ढो करके ले जाता था। आज राजा हो गया है श्रृंगबेरपुर का, इसको निषाद राज कहते हैं। और जैसे सुना कि भैया का मित्र है, प्रिय है, एक पल भी नहीं लगा भरत जी को। और जानी क्षमा कर, राम सखा सुनी चंदन त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। भरत जी कूद गए रथ से और उमंग में भर के, प्रेम में, अनुराग अर्थात प्रेम में, उमंग में भर करके दौड़ पड़ी गुरुराज निषाद की ओर। और जैसे अपनी ओर आता भरत जी को देखा तो गांव जाति गुह नाम सुनाई कीन जोहार माथ महिलाई। पृथ्वी में अपने मस्तक को टिका करके अपना गांव जाति सब कुछ बतला करके प्रणाम किया, लेकिन गांव जाति ये सब कुछ सुना ही नहीं। भरत करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई मनऊ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। ऐसे मिले
जैसे लक्ष्मण से भेंट हो रही। कितना अपार भाव है भैया भरत जी, अथाह, असीम। अब देखिए यहां गुरु वशिष्ठ जी चूक गए, जिसको दूर से त्याज्य समझा, जो भी समझा दूर से आशीर्वाद दे दिया, उसी को प्रभु श्री राम का भाई वेद तत्व नृतव सुचारी ब्रह्म के अवतार जाकर के भर अंक मिले। और एक बात कहें, जहां पे प्रभु श्री राम जी और भरत जी मिले हैं वहां पे पुष्प वर्षा नहीं हुई। क्यों हो भाई, भाई भाई से मिल रहे हैं, लेकिन यहां हुई। क्यों हुई? वहां भाई भाई मिल रहे थे और यहां हिमालय झुक करके धरती की धूल को अपने मस्तक पे लगा, पुष्प वर्षा होने लगी। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरसराहित बरसई फूला। सुवन दृष्टि हो रही है, सराहना कर रहे हैं देवता लोग। वाह, अहो भाग्य, बड़ भाग्य। वैसे वशिष्ठ जी को अपनी भूल का सुधार करने का मौका तब मिला, प्रसंग आगे का लेकर के बताई। जब पहुंच जाएंगे वहां पे भैया भरतलाल जी, और गोराज निषाद से ये खबर मिलेगी परमात्मा राम को कि भरत जी के साथ साथ माताएं गुरुदेव इत्यादि सब लोग आए हुए हैं, तो प्रभु श्री राम जानकी की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु शत्रुघ्न जी को बैठाया और खुद आके मिली। और जब देख रहे हैं वहां का दृश्य, तो 21 हाथ दूर खड़ा है गोराज निषाद गुरु वशिष्ठ से, दूर। प्रभु श्री राम ने मन में विचार किया कि हमारी राम राज्य परिकल्पना में सबसे बड़े बाधक तो मेरे गुरु जी हैं। पीछे से गए, गोराज निषाद कंधे पे हाथ रखा और गुरु वशिष्ठ की ओर ले जाते हुए कहने लगे, गुरुदेव इसे पहचानते हो? यद्यप गोराज निषाद कह रहा है प्रभु से, कहां ले जा रहे हैं मुझे, यदि मेरी परछाई भी गुरुदेव के ऊपर पड़ गई तो उन्हें निलंबो व्रत करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आओ निषाद, आज राम ने मेरी आंखें खोल दी। तो प्रथम प्रहार गुरुता पे, द्वितीय ब्राह्मणत्व पे। तो गोस्वामी जी ब्राह्मणों के पक्षधर थे। ये बात डॉक्टर राम लोहिया जी के प्रसंग में मैं पीछे बतला चुका हूं कि मानसिक योग शास्त्र है, सिर्फ किंबा बुद्धि तर्क वितर्क के आधार पर इसके भाव को समझा नहीं जा सकता। ये दोषारोपण निर्मूल है और यहां इस प्रसंग में तो बिल्कुल सिद्ध हो रहा। को वशिष्ठ सम बड़ जग माही, और यही सम निपट नीच को नाही। फिर पता नहीं शब्द की क्या आवश्यकता पड़ गई जब ये लिख दिया गया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनो, सुनिचय वश्य पाके चा पंडिता समदर्शिना। एक विनीत विद्वान ब्राह्मण कुत्ता हाथी चांडाल इत्यादि में कोई फर्क नहीं करता, अर्थात समान भाव से दिखता है। अच्छा, रामराज की बात चली तो जरा विचार करें कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो दशरथ राज्य में नहीं थी, राम राज्य में आई। पिता के राज्य में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके लिए प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं राम राज्य की परिकल्पना करता हूं? आखिर कौन सा अधूरापन था? मेरी साधारण बुद्धि में मैं तो पहले कह दिया कि जो संतों से सुन लेता हूं आपके समक्ष कह देता हूं। मुझे तो एक चीज लगी सर्वोपरि। कौन सी भिन्नता? कि जब दशरथ जी राजा थे
तो 5 घाट बने हुए थे। एक राज परिवार के लिए, शेष 4 वर्णों के लिए अलग अलग 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग 4 घाट हो गए, और एक घाट राज परिवार के लिए। किंतु राम राज्य में राजघाट बहुविधि सुंदर बर, मज्जहि तहां वरण चार्यू नर। अर्थात 5 घाट एक हो गए। राजघाट तो राजा का पारिवारिक घाट, और 4 वर्ण उसी में, मज्जहि तहां वरण चार्यू नर। अर्थात समता मूलक विचार, सबको अपने में आत्मसात कर लेने की क्षमता जिसमें। और मैंने पहले भी कहा कि साधना का प्रथम सोपान है, जिसे आप पता नहीं किस भाषा में शूद्र कह करके, जिसे सेवक कहो, सेवा भाव का आविर्भाव वहां से होता है। निष्कपट भाव से जो सेवा में इससे रहता है वो सेवक। और आगे प्रसंग आता तो भरत जी कहते भी हैं कि सिर भर जान उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म अत्यंत कठिन धर्म है। जो इसकी परीक्षा को उत्तीर्ण कर गया तो शेष 3 पग तो फिर क्रमिक चलना ही, उसका विकास उस पौधे का होना ही होना है। अगर सेवा भाव से आप उठ गए, क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अब इस प्रसंग को यही संक्षिप्त में, आगे कौन सा स्थान मिलेगा? तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। भारत तीसरे पहर कहां, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया, उमड़ी उमड़ी अनुराग। बस जी प्रयागराज प्रवेश कर गए। अब प्रयागराज ने देखा कि हाँ भरत जी आ रहे हैं, कुछ मांगेंगे, मांगने दो, क्या मांगेंगे? 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब तो भरा पड़ा है। भरत जी ने कहा ठीक है, मांगेंगे लेकिन देना होगा, क्योंकि नियम के विपरीत मांग रहा हूं। आरत का न कराई कुकर्मू, मांगऊ भीख छान निज धर्मू। शक्ति है ना? बोले हाँ मांगो। जो चीजें उनके पास थी उन्हें कैंसिल कर दिया भरत जी ने। किया रतन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जन्म जन्मांतर तक प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी प्रीति दिनों दिन बढ़ती रहे। घुटने टेक दिए प्रयागराज ने, वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, वही तलाश तो मैं भी कर रहा हूं। तब क्या दोगे फिर? हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तत् सुखे सुखतम, हम तो उनके सुख में सुखी हैं। मांगने की बात आई, मैंने पहले प्रसंग में, भागवत जी के प्रसंग में, जब कन्हैया द्वारिका जा रहे हैं, कुंती बुआ ने दुखों का पहाड़ मांगा था, उस वक्त बतला दिया था कि मांगन भलो न बाप सो, जो विधि राखे ठीक। तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो, जा दिन कर तर कर धरो।
वा दिन मरण भलो। जिस दिन हाथ के नीचे हाथ रखने की स्थिति आ जाए तो वही बात जो रहीम जी ने कही, रहीम नवे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक सत नाही। और मांगने की बात पहले बतला चुका हूं संक्षिप्त में। मांगना ही प्रभु से तो क्या मांगू। सुतीक्षण ने मांगा था, असयाभिमान जाय जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। पृथु महाराज ने क्या मांगा, प्रभु हमें मोक्ष पद नहीं चाहिए जहां पे आपकी कीर्ति कलाओं का गुणगान नहीं, हमें तो 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी लीला कथाओं को 10,000 कानों से सुन सकूं। असुर कुल शिरोमणि प्रहलाद जी ने क्या मांगा, बोले प्रभु वो स्थान ही समाप्त कर दो जहां से कामनाओं का उदय होता है, क्योंकि इंद्र मना इंद्रिय मन प्राण धैर्य तेज सब घटने लगता है यदि मांगने की इच्छा हुई। वह स्थान ही समाप्त कर दो। और तभी द्वादश भागवतों में उनका नाम आ गया, ध्रुव जी का नहीं आया क्योंकि उनकी तपस्या में साधना में कामना थी। और ये कह रहे हैं कि वह स्थान ही समाप्त कर दो। श्यामुमन ने क्या मांगा, दानी शिरोमणि दया निधि, नाथ कहूं सतभाव, मांगे तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव। आप कोई मांग ऐसी मांग जिससे बढ़कर के दूसरी कोई मांग हो ही नहीं। इस प्रकार से विद्युतजनों प्रयागराज से चल करके भैया भरतलाल जी भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज जी के विषय में एक कथा आती है कि उतथ्य ऋषि की पत्नी ममता को उतथ्य ऋषि के छोटे भाई बृहस्पति ने बिना उसकी इच्छा से समागम किया। गर्भस्थ शिशु ने विरोध किया तो जन्मांध होने का श्राप दिया। आकाशवाणी हुई कालांतर में कि भरद्वाज अर्थात 2 से जन्मे को पालो, इसीलिए इनका नाम पड़ा भरद्वाज। यद्यपि इनकी मां ममता ने फिर भी इनको त्याग दिया पति भय से। उनके आश्रम में पहुंचते हैं और जैसे भैया भरतलाल जी को मैंने कहा था ना कि तीर्थन सब आशा करें कब आवे हरिदास। भरद्वाज जी कहते हैं कि मूर्ति मंत्र भाग्य जन्म लेखी। भरत तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि मेरा भाग्य मूर्तिमान होकर के साक्षात खड़ा हो गया। अपने छोटे बन गए। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन राई। और महान से महानतम बना दिया भरत जी को। भरद्वाज जी ने क्या कहा, ध्यान देना शब्दों पे, क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। संपूर्ण जीवन के सत्कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा प्रभु श्री राम जानकी मैया और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा,
सहित पयाग सुभाग हमारा। प्रभु के दर्शन से जो फल मिला, उस एक बात कहें, आपके सत्कर्मों से भगवान तो मिल जाएं, मिलते ही हैं, मिलेंगे भी, किंतु संत भी मिल जाए ये जरूरी नहीं। और संत हैं, ये प्रसंग में आपको, प्रथम श्रेणी के संत हैं, साधु हैं भैया भरतलाल जी। अग्रिम प्रसंग में समय की अपनी एक मान्यता होती है, अतः दो शब्दों के साथ कथा श्रवण करने के लिए और सीखने के लिए दोनों व्यवस्थाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूं, जब भी आप सेवा का अवसर दें, आपको सिखाया भी जाएगा और कथा को श्रवण भी कराया जाएगा। एक बात कह दीजिए, राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय।